बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है सर्दियों में आपको एक चांस मिलता है फूल दुपेरी के फ्लावर्स के कलर तब्दील करने का। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी इस सर्दी में अपने ये खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स का कलर तब्दील करें? अगर आपके पास 2 कलर के फ्लावर्स हैं तो तीसरा कलर आप ख़ुद बना सकते हैं घर पर मौजूद। तो इसका एक तरीका है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। वो इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मैं आपको पहले फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी कि इसे सर्दी में आप किस तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो गोबर की बुरबुरी खाद डालना इसमें, और दूसरा तरीका होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र का। तो सर्दियों में जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है वो होती है लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप हैरान होंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही क्यों, मतलब कि अगर हम बुरबुरी खाद डालेंगे तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा। तो सर्दियों में ऐसा होता है कि जो है ना, हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते इन पौधों को। तो होता ये है कि हम अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इनमें पानी की ज़्यादती हो जाएगी, और ठंड लगने की वजह से ये प्लांट मर भी सकते हैं। तो इसलिए पानी ज़्यादा नहीं दे सकते हम। तो इसमें हम खाद में ही पानी यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के ज़रिए आसानी के साथ हर जगह पर इसकी खाद मिल जाएगी, पौधे को जड़ों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और अगर हम बुरबुरी खाद ऊपर से ही छिड़क देंगे या डाल देंगे तो उसके लिए यानी उससे जड़ों में पहुंचने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी जो कि हमने सर्दी में ज़्यादा देना ही नहीं है इस पौधे को। अगर बात की जाए फ्लावर प्लांट की, तो उनमें भी ज़्यादा पानी की वजह से ही पौधे ख़राब होते हैं। ज़्यादा पानी पौधे को तबाह बर्बाद करने में काफ़ी मदद करता है। होता ये है कि जो है ना, हम जो फ्लावर प्लांट ख़रीद कर लेकर आते हैं उनमें भी हम पानी ज़्यादा दे देते हैं। जड़ों में इनकी फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, रूट रोट हो जाता है। अक्सर फ्लावर प्लांट को एहतियात करना चाहिए पानी देने के हिसाब किताब के बारे में, और इसे थोड़ा थोड़ा आप पानी दें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी दें, तो ये बेहतरीन रहता है। आपने देखा होगा कि बाहर मुल्क में जो लोग होते हैं वो जो है ना, ऊपर से ही पानी का छिड़काव करते हैं और ज़्यादा पानी पौधे को नहीं देते। तो आपने पौधे को पानी देने में एहतियात करनी है। और पोर्चुलाका और मूज रोज़, ग्रैंड फ्लोरा, इन सारी वैरायटी के प्लांट्स को आपने पानी देने में एहतियात करनी है। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे मुसलसल पानी नहीं देंगे 10 दिन तक तो ये मर भी सकते हैं। इसलिए आपने सिर्फ 2 दिन बाद ही आपको पानी देना होगा इन प्लांट्स को। पोर्चुलाका प्लांट मेरे हिसाब से बेस्ट हैंगिंग पॉट प्लांट है। मतलब आप इसे मुख्तलिफ़ कलर्स को अगर हैंगिंग पॉट में लगाएं और इसे बरामदे या गैलरी या टेरेस गार्डन पर रखें तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और जैसे ही कोई अंदर आएगा तो इनको देखकर ही खुश हो जाएगा, कितने प्यारे लगते हैं। और हमारे घर वालों को भी ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ईज़ी टू ग्रो हैं, इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सर्दियों में होता ये है कि सर्दियों के मौसम में इस पर मीली बग का अटैक का ख़तरा भी हो जाता है। इवन के मैंने देखे हैं कुछ मेरे प्लांट्स पर मीली बग्स भी आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, हल्दी ले लेनी है और उसका छिड़काव कर लेना है इनकी जड़ों में। इसकी हल्दी की खुशबू से जो है ना, मिली बग्स दूर रहेंगे इन पौधों से। अगर इनको मिली बग्स लग भी जाता है तो आपने जैसे ही गर्मी आएगी तो इन पर मिली बग्स ख़त्म हो जाएंगे। या आप ऐसे करना है कि जो है ना, शाखें कट कर लेनी है और नए पोट्स बना लेने हैं, मिली बग्स से साफ़ कर लेना है प्लांट्स को। उसके तरीके के बारे में मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, मैंने ये तरीका भी अपनाया था। ख़ास तौर पर मूस रोज़ में नहीं, लेकिन ये जो पोर्चुलाका प्लांट है, ये जो गोल पत्तियों वाले हैं, तो इनमें ज़्यादा मिली बग्स का अटैक रहता है बनिस्बत इन लंबी पत्तियों वालों के। तो इनमें जब मिली बग्स आ जाते हैं तो मैं जो है ना, इनकी शाखें कट करके पत्ते अलग कर लेती हूँ, मिली बग्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, नए पोट्स बना लेती हूँ। तो यही तरीका बेहतरीन रहता है, और इस तरीके से आप अपने प्लांट से मिली बग्स को हटा सकते हैं। गर्मी में जो कि फूल दुपेरी के प्लांट्स को हम धूप में रखते हैं, तो धूप में जो है ना, मिली बग्स तो भाग जाती हैं। मतलब धूप तो बर्दाश्त ही नहीं है मिली बग्स के लिए। जैसे ही ठंड और बरसात होती है तो मिली बग्स जो है ना, हमारे हर पौधे पर दिखाई देते हैं आपको। इवन कि मिर्ची जो प्लांट्स होते हैं उन पर भी मैंने सर्दियों में प्लांट पर कीड़ों का अटैक देखा है। मतलब मिर्ची के पौधे पर तो आते ही नहीं थे, लेकिन जो है ना, मिर्ची के पौधे पर भी सर्दियों में आते हैं कीड़े। तो कुछ कीड़े होते हैं जो सर्दियों से पहले जो है ना, अटैक करते हैं पौधों पर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना है सर्दियों से पहले ही अपने प्लांट्स पर। तो इस तरीके से किसी भी पौधे पर आपके मिली बग्स का अटैक नहीं होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप सर्दी का फ़ायदा उठाकर तब्दील कर सकते हैं 2 कलर्स के साथ नए कलर्स बनाने का। तो होता ये है कि आपने ले लेनी है कटिंग्स, कुछ पुरानी जड़ों वाली कटिंग्स लेनी है आपने मुख्तलिफ़ कलर्स की। अगर आपके पास 2 कलर्स हैं तो आप तीसरा कलर्स आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपने जड़ों को ले लेना है, कोशिश करनी है जिनकी जड़ें ज़्यादा हों वो लें, और उसके आपने इनकी जड़ों की आपस में चुटिया बना लेनी है, ठीक है। और इसे एक पोट में लगाना है, रेतीली मिट्टी वाले पोट में लगाना है, और इसे आपने पानी देना है रोज़। और
इसके लगाने से ये होगा कि इस जैसे जैसे सर्दी होती जाएगी तो आप देखेंगे कि इस पर जो फ्लावर्स आएंगे वो एक दूसरे के कलर्स वाले होंगे और ये बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है। ये ठंड की वजह से होता है। आपने इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है, वो भी थोड़ा थोड़ा पानी से कम देना है। जब आप पौधे को पानी कम देंगे और इसे सर्दी लगेगी तो देखेंगे आपके अलग अलग कलर्स बनना शुरू हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि इस तरह के फ्लावर्स देखने को मिले आपको अपने गार्डन में। तो आप इस आइडिया से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।